हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम बागपत लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान के आवास पर आकर ये समझने की कोशिश की है कि सब अपने नए नए मुद्दों के साथ मौजूद थे, लेकिन सरल स्वभाव और मृदुभाषी के रूप में जाने जाते हैं। आज सहारा न्यूज़ 24 ने उनके आवास पर आकर इनकी पूरी दिनचर्या को समझने की कोशिश की कि जिस तरह सुबह सोकर उठते हैं तो तभी से लोगों का तांता लग जाता है और लोगों का काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमने देखा कि एक साधारण सी कुर्सी और न कोई तामझाम, न कोई ऐशो इशरत का सामान मौजूद है, न कोई सिक्योरिटी है। सीधा संवाद करते हैं और जब हम इनसे सवाल पूछने की कोशिश करते हैं कि आप किसी तरह का कोई ख़तरा महसूस नहीं करते हैं, तो इनका सरल और सीधा जवाब हम खुद इनकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे कि आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। क्या कहेंगे? सिक्योरिटी करना क्या है? आपसे पहले कहाँ सिक्योरिटी? ये सब सिक्योरिटी रखने किसके लिए? ये तो सब हमारे परिवार के सब लोग हैं जिनके बीच में हमारा जीवन गुजरा है, जिनके सुख दुख में हमारा आना जाना रहा। तो सारे हमारे परिवार है, पूरा लोकसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र से बाहर के भी हमारे तो सारे पारिवारिक हैं। तो सिक्योरिटी किसके लिए रखनी है हमें? अच्छा, सांसद जी से हम एक सवाल करना चाहेंगे कि जब गठबंधन में प्रत्याशी बदला गया तो कुछ लोग डरे हुए थे कि जो डॉक्टर सत्यपाल ने विकास का पहिया घुमाया है, शायद डॉक्टर राजकुमार सांगवान उस पहियों को रुक ना जाए उनसे। लेकिन ऐसा क्या है, ये तो सिर्फ आम जनता से ही पूछेंगे कि लगातार वो विकास हो रहा है। और एक बड़ी बात यह है कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, तो अपने संसदीय क्षेत्र में शिक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण कार्य करेंगे? उस पर हम लग रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं और हमारा मानना है बागपत में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और बहुत कुछ खालीपन है जो हमारे नौजवानों से जुड़ा है। रोजगार का सवाल है, जो शिक्षा से जुड़ा है और चिकित्सा से, स्वास्थ्य से जुड़ा है, चिकित्सा से जुड़ा है। कई सारे विषय हैं जो गंभीर हैं और उन पे हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। लगातार हम जो विभागों के मंत्री हैं उनसे लगातार मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बागपत में अच्छे इंस्टीट्यूशन हो, अच्छा बड़ा कोई मेडिकल कॉलेज हो और रेल की जो योजनाएं हैं वो हमारी ऐसी हों कि आम आदमी को उसका लाभ मिले। अच्छी ट्रेनें हों, कोच उसमें बढ़े हुए हों, डब्बों का और ज़्यादा संख्या उनकी बढ़ाई जाए। तो ये सारे विषय हैं। हमारे रोज़गार के लिए वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह आएँ ताकि हमारे नौजवान को रोज़गार के लिए बाहर ना जाना पड़े। बहुत सारे विषय उन पर लग रहे हैं, काम कर रहे हैं और उसका नतीजे सामने आएंगे। मैं सांसद जी का एक ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि रटोल और बंथला मार्ग के लिए डग्गा मार वाहनों के सहारे यातायात चल रही है। पिछले 5 वर्ष की अगर बात की जाए तो 22 मौतें और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। उसको लेकर रटोल के वार्ड नंबर 11 से इमरान सबसद आए हैं और इन्होंने ज्ञापन सौंपा जिस पे हम उनका जवाब चाहेंगे। देखो, डग्गा मार वाहनों को चलवाती है जनता, है ना, अदरवाइज डग्गा मार वाहन चल नहीं सकते। जब रोडवेज बसें वहाँ चलती थी, रोडवेज बसों में सवारी बैठना पसंद नहीं करती। डग्गा मार जो वाहन हैं जो अवैधानिक तरीके से चल रहे हैं, लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं। लोगों को धैर्य रखना चाहिए, बस का इंतज़ार करना चाहिए। जो परिवहन की निगम की बसें हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनका इस्तेमाल करें, उनमें बैठें, उनमें जाएँ। अगर बस चल रही है परिवहन निगम की और वो खाली जाएंगी, है ना, उसमें इनकम भी नहीं आएगी, तो स्वाभाविक है कि वे बसें हटाई जाएंगी। इनकम सब देखते हैं। तो जो अवैधानिक बसों का, टेम्पो का, जुगाड़ का जिसमें लोग सफ़र करते हैं, उसको तो हमारे लोग ही तो उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हम तो प्रशासन से भी कहते हैं सख्ती करो, लेकिन आम आदमी कहते हैं हमारे जाने का, आने का, बैठने का, हमारे वाहनों का जब तक इंतजाम ना हो तो इन्हें मत रोको। हमारा फिर कहना कि बसों को लेके जो हमारे पूरे बागपत जनपद में जो ग्रामीण क्षेत्र के रास्ते हैं, रूट हैं, जिन लोगों ने बसों के आज तक दर्शन नहीं किए परिवहन निगम के, मैंने वो सारे रूट, मैंने एक दिन रोडवेज के RM को मैंने बुलाया था, उसको मैंने सारी सूची दी है कि आप इनका सर्वे कराओ, सर्वे कराकर उसका इनकम देखो और उन रूटों पर बसें चलाओ। आम आदमी को जिनके पास वाहन नहीं है, साधन नहीं है और उनको जाना पड़ता, बीमार हों, स्कूल के बच्चे हों और लोग हों, है ना, कचहरी तहसील जाते हों, नौकरी करने जाते हों। हमारी ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।